हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के 20 एमसीक्यू जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 4-5 साल से रिपीटेड किया गया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में संगठनात्मक व्यवस्था का वर्णन किस भाग में है। जो भारत का जो संविधान है उसमें संगठनात्मक व्यवस्था का वर्णन किस भाग में है। तो संगठनात्मक व्यवस्था का वर्णन भाग 11 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। जो अपने भारत है उसमें एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ब्रिटेन देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है। जो भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3 में। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व का संबंध किससे है। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका संबंध किससे है। तो नीति निर्देशक तत्व का संबंध है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र से। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से है। जो भारतीय संसद है उसके 2 सदन कौन कौन से हैं। तो 2 सदन है। ऑप्शन ए कर रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा। यही है क्या 2 सदन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा भारतीय संसद का क्या है 2 सदन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद से हटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो राष्ट्रपति का जो पद है उस पद से हटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो राष्ट्रपति के पद से हटते हैं उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में अपने प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। और इसका राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इधर थोड़ा छोटा कर देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो में नए हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने स्तर की सरकार है। जो भारतीय संघ है उसमें कितने स्तर की सरकार है। तो 3 स्तर की सरकार है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो भारत की जो व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसका राइट आंसर बी। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसका मुख्य विशेषता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। जो भारतीय संविधान है उसका संरक्षक किससे कहा जाता है। तो भारत के संविधान को सुरक्षा कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है। जो चुनाव आयोग है चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो जो चुनाव आयोग है ना वो निकाय कैसा है, संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार की आयु कितनी है। तो अपने भारत में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार की आयु कितना है 18 वर्ष। जो है ना भारत में अपने जो वोट देने का अधिकार है कितना है। तो वोट देने का अधिकार भी क्या है 18 वर्ष है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। अपने भारत में पहला बार आम चुनाव हुआ था। पहला बार आम चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। दूसरा आम चुनाव इसका 5 साल के बाद हुआ था। फिर तीसरा आम चुनाव इसके 5 साल के बाद हुआ था। इसको ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आम चुनाव से पूछा जाता है कभी पहला आम चुनाव, कभी दूसरा आम चुनाव, कभी तीसरा आम चुनाव, ये सभी पूछ लिया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। सत्ता प्राप्त करना क्या होता है, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है। जो विपक्ष होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो विपक्ष का मुख्य कार्य होता है सरकार की आलोचना एवं नियंत्रण करना। सरकार की जो आलोचना होता है उनका नियंत्रण करना क्या है विपक्ष का मुख्य कार्य होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की उसकी स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी। उसको याद रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है VVI। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसका पहली बार सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है शीत युद्ध का संबंध किससे, आप बताइए। तो इसका कमेंट में बताइएगा शीत युद्ध का संबंध किससे है। पहले का चैप्टर का है ये भाई वीडियो, सॉरी ये है जो है ना पहले का चैप्टर का जो है ना, ये शीत युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का संबंध किससे था, आप लोग बताइए था किससे था। आर्थिक युद्ध से, ऑप्शन ए कह रहा है आर्थिक युद्ध से था, और ऑप्शन बी कह रहा है वैचारिक संघर्ष से, ऑप्शन सी कह रहा है धार्मिक संघर्ष से, ऑप्शन डी कह रहा है सीमा युद्ध से। बताइए तो इसको कमेंट में बताइए था आप लोग कि शीत युद्ध का जो संबंध था ना वो किससे था, शीत युद्ध का संबंध किससे था। आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर का कमेंट कीजिए, शीत युद्ध का संबंध किससे था। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल लेकर आएंगे हिस्ट्री का महामैराथन क्लास, जो 2009 से लेकर 2025 तक पूछेगा प्रश्न लेकर आने वाले हैं कल शाम 6 बजे। तो आप लोग लाइव हो सकता है तो लाइव में जुड़िएगा या रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।